फिल्म शुरू होती है डेविड से, जो अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहा था। उनकी कन्वर्सेशन होने के बाद उसके पीछे से एक और भी आता है और हमें ये पता चलता है कि आज इनका वीकेंड पार्टी है। कॉर्बी उसे ये बताता है कि उसके पास एक ही मौका है। तब हमें ये पता चलता है कि डेविड की एक क्रश है जिसका नाम है एमिली और ये उसका कंपनी का लास्ट डे है। कॉर्बी डेविड को मनाने की कोशिश करता है और डेविड पार्टी में आने के लिए मान जाता है। पार्टी शुरू होती है और कॉर्बी ने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी, पर डेविड उसका ग्रुप से बाहर आके एमिली को मिलता है और उनके बीच थोड़ी हाय हेलो होती है, जिसमें डेविड को कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और डेविड और एक बहाना बना के उसके पीछे आ जाता है और उनके और एक कन्वर्सेशन होती है जिसमें डेविड एमिली को मना लेता है कार से चलने के लिए। वो भी उसके अंदर जाते ही उसे का दोस्त कॉर्बी, जो पूरी तरीके से टल्ली हो चुका है, जिसको अभी कोई उसके साथ आने के लिए उसे मनाने लगता है, पर डेविड पहले तो उसे बहुत सारे बहाने बोलता है, पर बाद में डेविड वो छोड़ने के लिए मान जाता है और उनके बीच में ये सफ़र शुरू होता है। फिर कॉर्बी डेविड को ये बोलता है कि अगर नज़दीक कौन सा एटीएम दिखा तो उधर रुका दो और डेविड सीधा एटीएम के सामने गाड़ी खड़ी कर देता है और कॉर्बी का कार्ड में प्रॉब्लम होता है और वो डेविड को बुलाता है। अकेले गाड़ी में एमिली को ठंड बजने लगती है और वो फिर अंदर चली जाती है और सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है। जब वो वापस जा रहे थे, एक आदमी उन्हें घूर रहा होता है और एक आदमी अपने डॉग के साथ वॉक पे आया हुआ होता है, पर किलर उसे बड़ी बेरहमी से क्रश करके मार देता है और फिर वो उन्हें घूर के वापस उनकी गाड़ी के अंदर जाके उनका गाड़ी खराब करके डिक्की से जो यूजफुल सामान है उसे निकाल लेता है और वापस एटीएम के पीछे जाता है और उसके कंट्रोल रूम में घुसने की कोशिश करता है। तभी लाइट बंद हो जाती है और ये तीनों एटीएम के अंदर ही पैनिक करना शुरू कर देते हैं। पैनिक में कॉर्बी सीधा एटीएम पे मुक्के मारने लगता है। तभी डेविड को एक ऑफिसर पुलिस की गाड़ी दिखती है, पर ऑफिसर पुलिस को ये तीन लोग नहीं दिखते। पीछे किलर अपने काम में बिजी था। अंदर डेविड एक प्लान बनाता है और उन तीनों से उनकी कीमती चीज़ें मांगता है और उसे एक एनवेलप में डाल देता है। पीछे से किलर वो सुन लेता है और डेविड बाहर आके वो चीज़ किलर को दे देता है। किलर उसे लेता है, पर तभी डेविड जल्दी से भाग के गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है, पर गाड़ी में घुसते ही उसे उसकी गाड़ी बंद दिखाई देती है और उसे एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, पर तब तक किलर अंदर आ जाता है और उनके बीच में फ़ाइट होती है और इस फाइट में डेविड अपना जैकेट भी उधर दे आता है और खुद अपनी जान बचाते हुए अंदर आ जाता है। अंदर आते ही किलर उनका एनवेलप, उनका मोबाइल, वो सारी चीज़ें उस डिक्की में बंद कर देता है और तभी एमिली हेल्प ये शीशे पे लिख के उधर ही बैठ जाती है और फिर बाद में फिर वो डेविड का एटीएम कार्ड लेती है और उसके पिन सारे उल्टे डालने लगती है, जिससे उसे ये लगता है कि कौन सा तो पुलिस आ जाएंगे, तो वैसा तो कुछ भी नहीं होता। और किलर ने जिससे मैंने कहा था कि लाइट पीछे से बंद हो गई थी, इसके वजह से हीटर भी ख़राब हो जाता है और अंदर भी ठंडी बजने लगती है और इस ठंडी को ये लोग अपने हाथों से खुद को गर्म करने की कोशिश करते हैं। किलर और तब एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, पर ठीक से समझने के पहले ही किलर उसे मार देता है और एमिली बहुत थक जाती है और किलर एटीएम के अंदर आ जाता है, और किलर अंदर आते ही वो दोनों किलर पे झपट पड़ते हैं और उसे खूब पीटते हैं। पीटने के बाद वो उसका गला घोट के उसे मार देते हैं और फिर जब वो खिड़की के बाहर देखते तो किलर जिंदा था, तो फिर ये कौन है। तब वो उसकी पूरी बॉडी चेक करते हैं और तभी उन्हें ये पता चलता है कि वो एक जेनेटर है और उसकी एक पूरी फैमिली भी है। किलर अपने काम में बिजी था और अंदर कॉर्बी उस बॉडी से मिली हुई जैकेट को पहन लेता है जो कि डेविड ने पहननी चाहिए थी और उनके बीच थोड़ी सी बहस होने लगती है और वो सब चीज़ें रिकॉर्ड होने लगती है। तभी एमिली उन दोनों को शांत करती है और गुस्से में आके कॉर्बी बाहर जाने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि किलर ने एक मेटल वायर बांध के रखी हुई होती है जो इनविजिबल है और जो दिखाई नहीं देती और कॉर्बी उधर भी फिसल के गिर जाता है।
जिससे किलर उसे देख लेता है और उसके मारने की कोशिश करता है। पर तभी डेविड को एमिली रोकने लगती है और डेविड एमिली को धक्का दे देता है, जिससे वो उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। और डेविड जब उसे बचाने जा ही रहा होता है तब तक किलर ने उसे एक स्क्रू ड्राइवर से स्टैप कर दिया होता है। तब वो डेविड उसे देखता ही रह जाता है और किलर अपने काम में वापस बिजी हो जाता है। और फिर बाद में हमें ये पता चलता है कि कोर्वी अभी जिंदा है। डेविड और एमिली दोनों एक प्लान बना के कोर्वी को वापस एटीएम के अंदर ले आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। और ये सारी चीज़ें कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। तब किलर बाहर से सीधा कार लगा के डोर को लॉक कर देता है और फिर अंदर एटीएम के पानी छोड़ने लगता है। डेविड पूरी कोशिश करता है और तब तक कोर्वी अपनी जान छोड़ चुका होता है और किलर ये सारी चीज़ें बाहर से पूरे मज़े में देख रहा होता है। और फिर तभी डेविड उस फायर अलार्म को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ उधर तक नहीं पहुंचता। तभी पानी पूरा भरने लगता है। तभी एमिली उसके कंधे पे बैठ जाती है और वो फायर अलार्म को ट्रिगर कर देती है और जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं। पर तब तक डेविड का पैर फिसल जाता है और जिससे एमिली सीधा स्लैब को भिड़ जाती है, जिससे एमिली का सिर को लगने के कारण वो वहीं पे ही मर जाती है। और किलर एक कार सीधा एटीएम के अंदर घुसाड़ देता है और डेविड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका दोस्त भी मर गया और फिर उसकी क्रश भी मर गई, जिसके वजह से वो एक मॉल बनाता है और किलर के बॉडी पे फेंकता है। और तभी हमें ये पता चलता है कि वो किलर उसे दूर से देख रहा है और जो मॉल उसने एक बॉडी पे फेंकी वो एक सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी थी। और तब तक पुलिस आ जाते हैं और डेविड को अरेस्ट कर लेते हैं। और एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस उस कैमरा को चेक कर रहे थे और सारा शक यकीन में बदल जाता है। और इसमें कैमरा से ये स्टोरी बनती है कि डेविड ने इन तीनों का खून किया हुआ है और उन 2 लोगों का भी, और डेविड पे ही सारा इल्ज़ाम आने लगता है। और इसके वजह से डेविड को पूरा लाइफ जेल में सड़ना पड़ेगा और किलर आसानी से बाहर घूमने लगता है। और फिर किलर अपने घर जाता है और उधर दूसरी चीज़ों की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। होप यू गाइज एंजॉय इट। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ इस मूवी को शेयर कीजिए।